मैंने जब लाइफ में फर्स्ट टाइम बाइक राइड किया था ना, मुंबई से नासिक, ओके, 180 किलोमीटर्स कुछ तो है, 3 घंटा लगता है पहुंचने में, और बीच में पूरे घाट और सब है। और मुझे बाइक हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे चलाने की आदत ही नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है, जो 3-4 लेन होती है, सबसे जो कोने वाली लेन है उस पर मैं आराम से मेरी बाइक पे 2-3 जो सुपर बाइक थी वो साइड से गई, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी स्पीड पे चलूंगा, व्यू को एंजॉय करते चलूंगा, और मेरी बाइक में अपना अपना चला के हो जाएगा, ठीक है। पूरा रास्ता बहुत खुशी से गया था और सुकून से गया था और मज़ा भी बहुत आया था। हमारा जो काम होता है ना वो अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ तो फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। मैं गया फ़ोटो लेने के लिए, मैं घूम रहा हूँ, ना किसी को परेशान किया, ना मैं परेशान हुआ, ना कोई अवार्ड की उम्मीद, ना कुछ, बस फोटो लिया, मेरे हिसाब से फोटो लिया, शांति से आ गया। ये जो चीज़ है ना, ये हमारी ज़िंदगी में एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग धीरे 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 मिस होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमको ना एक टाइम के बाद चैलेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं, और उन चैलेंजेस के साथ आती है या तो खुशी या तो गम। चैलेंज हार गए तो परेशानी, जीत गए तो एक अलग ही वो सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे एक सर्कल है जो 6th सेंचुरी में बनाया हुआ था, ओके। इस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ फॉर्च्यून। कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी में इस बुक में लिखा हुआ है कि आप ना जिंदगी को या जिंदगी के फेजेस को रादर 4 हिस्सों में बांट सकते हो। एक, जब आप रूल कर रहे हो, आप एकदम टॉप पे हो। फिर आता है हिस्सा जहाँ पे आप गिर रहे हो नीचे। फिर एक हिस्सा आता है जहाँ पे यू से कि आई यूज्ड टू रूल, में एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था। इसे कहते हैं रगनावे। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, लेकिन रेगनावो, रेगनावे, रेगनाबो का मतलब अभी मैं वापस रूल करूंगा। और ये जो सर्कल है ना, ये घूमते जाता है। इसमें यहाँ पे इंसान बहुत खुश होता है, यहाँ पे इंसान बहुत दुखी होता है। और आपने रियलाइज किया होगा, जब भी टेंशन आता है ना, हम खुदा को याद करने लगता है, और जब खुशी होती है तो फिर इंसान भूल जाता है, वो खाली एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो जब वापस गिर रहा होता है, फिर वो खुदा को याद करता है। तो ये चीज़ आयतों में भी लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको साइकोलॉजी में भी मिल जाएगी, ये चीज़ कुरान में भी है कि जब आप यहाँ पे होते हो आप सब चीज़ें भूल जाते हो। हमें क्या करना है, हमें स्टेबल बनना है, क्योंकि पीस आपका यहाँ पे, वो जो आप, मैं बाइक चलाते जा रहा था बिना किसी सुपर बाइक को चेस करते हुए, वो पीस हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लाइफ को, अगर आप इस सर्कल को ऐसे स्प्रेड कर दो, तो आप ये देखोगे कि सिचुएशन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ये चलता रहता है। यहाँ पे लल्लन टॉप में एक बार जाकिर भाई आए थे, जाकिर खान। उन्होंने बोला था कि अगर आपको स्टेबल रखना है ना, मेंटल पीस रखना है, तो इन हाइज एंड लोस को कट कर दो। दुखी होते टाइम हमें तो पता है कि वापस ठीक होने वाला है, तो ज़्यादा दुखी नहीं होना। खुश होते टाइम भी एक्स्ट्रा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसे करोगे ना, तो आप हाइज और लोस को कट कर दोगे, तो यहाँ पे रहना बहुत स्टेबल हो जाता है। जब हमारी सिचुएशन ख़राब होती है ना, तो हम खुद से मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसी जगह पे नहीं रहना। तो यू वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड दैट इज़ वाई यू इम्प्रूव। यहाँ पे टेंशन सिर्फ एक चीज़ का आता है कि हम यहाँ पे जब होते तो हमें मेहनत करनी है, उससे चिढ़ आती है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ से हम पिकअप कर जाते। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है, क्योंकि जैसे ही आप चढ़े ना, यहाँ पे आप इस फैक्ट को कबूल नहीं करना चाहते कि आप अभी इसके बाद में एक फॉल आने वाला है, इसके बाद में आप गिरने वाले हो। यहाँ पे जब ऊपर आ गए, अब आपको लूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे लूज़ नहीं करने के 2 रीज़न होते हैं, क्योंकि अगर लूज़ करोगे, नीचे गिरोगे, तो वापस काम करना पड़ेगा। ये भी तो थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन एक बहुत बुरा है, वो है ईगो। जब भी इंसान ऊपर आता है तो वो ऐसी फील में आ जाता है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है कि ये ज़िंदगी अब इसके बाद में गिरेगी नहीं, ऐसे ही चलेगी। आज का बुक के अंदर जो कोट था ना, वो पर्टिकुलर इतनी टॉपिक पे था, मैं ज़रा पढ़ के बता देता हूँ। डू नॉट बी डिसीव्ड बाय फॉर्च्यून, नो वन इज क्रश्ड बाय फॉर्च्यून अनलेस they are first deceived by her. Those who aren't pompous in good times don't have their bubbles burst in the chain. अगर आप यहाँ पे ईगो में नहीं आओगे तो क्या होगा पता है, पहले जिन्होंने आपकी हेल्प की थी वो आपकी हेल्प वापस करेंगे जब आप गिर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे ईगो में आ गए और उनको भूल गए, तो फिर जब गिरोगे तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। Against either circumstances, the stable person keeps their rational soul invisible. For it's precisely in good times they prove their strength against adversity. इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि जो ऑपरेसर होता है ना, एक होता है ऑपरेसर मुसीबत खड़ी कर रहा है, और एक होता है ऑपरेस्ड जो पिट रहा है, जो ऑपरेस हो रहा है। ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेस्ड ज़्यादा बेटर है ऑपरेसर से, क्योंकि ऑपरेसर का जो जजमेंट के टाइम पे हिसाब होगा वो बहुत खतरनाक होगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि आपको 2 तरीके से खुदा टेस्ट करता है, एक कम देके और एक ज़्यादा देके। जिसको कम मिल रहा है ना, उसकी चांदी है, क्योंकि उसका जो जजमेंट है वो बहुत ईजी है और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ईजी है। लेकिन जिसको सब कुछ मिला हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं,
कि अब आप पैसे के साथ क्या करोगे, वक्त के साथ क्या करोगे, काम के साथ क्या करोगे, इतने सारे नेटवर्क के साथ क्या क्या करोगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो अपने आप एटीट्यूड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे आप करना क्या है, आप जो भी काम कर रहे थे उसे सिर्फ उस काम के लिए कीजिए, उसमें से जो खुशी मिल रही है उसके लिए कीजिए। कंपटीशन है, किसी को बीट करना है, वो सब भूल जाइए। जब आप सिर्फ काम में लगे हुए रहोगे ना, तो उन लोगों के लिए जो आपके कोर में कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनसे टच में रहोगे। क्योंकि यहाँ पे इंसान अपने काम से टच नहीं खोता, और फिर काम के जो लोग हैं उनसे भी आप उतने ही कनेक्ट में रहते हो। लेकिन जहाँ पे ये ज़रा सा आ गया ना कि मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, मुझे तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उधर जहाँ पे फील आई तो इंसान वो टच खो देता है। ठीक है। अब एक शेर है, बाय द वे मैं हमेशा शेर बोलता हूँ, ये एक्चुअली गज़ल होती है, ये निदा फाजली साहब की है। ये जो लाइफ पूरी गुजर रही है ना, इसके लिए कठपुतली है या ये जीवन है, जीते जाओ सोचो मत, सोच से ही सारी उलझन है, जीते जाओ सोचो मत। लिखा हुआ किरदार कहानी में ही चलता फिरता है, कभी है दूरी कभी मिलन है, जीते जाओ सोचो मत। नाच सको तो नाचो, जब थक जाओ तो आराम करो। और मुझे याद है, ये जब मैं सीए छोड़ रहा था ना, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे आर्ट में आना था, तो उन्होंने बोले थे कि अभी तक, अब यहाँ से जो भी तुम्हारी जर्नी है, थक जाओगे तो टेंशन मत लेना, आराम करना, क्योंकि अब तुम ये कर लोगे। नाच सको तो नाचो, जब थक जाओ तो आराम करो, टेढ़ा क्यों है घर का आंगन, जीते जाओ सोचो मत। हर मजहब का एक ही कहना, जैसा मालिक रखे रहना, जब तक सांसों की बंधन है, जीते जाओ सोचो मत। तो अगर आप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, जीते जाओ सोचो मत। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।